राधे राधे प्यारे भक्तों। ओम गणेशाय नमो। ओम नमः शिवाय। जय माँ पार्वती। जय श्री हरि। जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, आज हम लोग सुनेंगे बैकुंठ चतुर्थी व्रत कथा। बैकुंठ चतुर्थी व्रत की ये पौराणिक कथा सुनने से मात्र से होगी बैकुंठ लोक की प्राप्ति। बैकुंठ चतुर्थी कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को आती है। बैकुंठ चतुर्थी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अपने जीवन के अंत में उसे भगवान विष्णु के निवास स्थान बैकुंठ में स्थान मिलता है। सनातन धर्म में बैकुंठ चतुर्थी का दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस बार बैकुंठ चतुर्थी 25 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। इस पवित्र दिन पर श्री हरि विष्णु और भोलेनाथ की पूजा करने की परंपरा है। कहा जाता है कि इस दिन सच्ची श्रद्धा और विधि विधान से पूजा करने पर सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। बैकुंठ चतुर्थी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को आती है। बैकुंठ चतुर्थी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अपने जीवन के अंत में उसे भगवान विष्णु के निवास स्थान बैकुंठ में स्थान मिलता है। तो आइए सुनते हैं बैकुंठ चतुर्थी की व्रत कथा और पूजा विधि। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बैकुंठ चतुर्थी पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, घर और पूजा मंदिर को अच्छी तरह से साफ करें। यह एकमात्र दिन है जब भगवान शिव तुलसी के पत्तों को स्वीकार करते हैं। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु की बेल के पत्तों और कमल के फूलों से पूजा की जाती है। भगवान शिव और विष्णु जी को गोपी चंदन का तिलक लगाए जाते हैं। घी का दीपक जलाएं, फल और फूल मिष्ठान आदि करें, अर्पित करें। महामृत जल मंत्र और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस दिन उपवास रखने वाले भक्त फलों का सेवन कर सकते हैं। ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्र दान करें। इस दिन गंगा नदी में स्नान अवश्य करें। तो प्यारे भक्तों, अब हम लोग सुनेंगे बैकुंठ चतुर्थी की व्रत कथा। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कथा सुनने से पहले बता दें कि हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा ताकि आगे जो मैं ऐसी व्रत कथा लेकर आऊं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे, जो मेरी कथा को सबसे पहले आप सुन सकें और समय से सुन सकें। और कमेंट में ओम नमः शिवाय जय श्री हरि अवश्य लिखिएगा। तो चलिए कथा सुनते हैं। ओम नमः शिवाय जय श्री हरि। बैकुंठ चतुर्थी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर बैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बैठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधन रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताइए जिससे सामान्य नर नारी भी आपकी भक्ति पर भक्ति कर मुक्ति मुक्ति पा सकें। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात ध्यान से सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे
और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले रहेंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्थ को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह बैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय, जय श्री हरि। दोस्तों, ये थी बैकुंठ धाम की पहली कथा। तो अब हम लोग सुनेंगे बैकुंठ चतुर्थी की दूसरी कथा। ओम नमः शिवाय, जय श्री हरि। करोड़ों सूर्य की कांति के समान वाले सुदर्शन चक्र जो शिवजी ने दिया था श्री हरि विष्णु को, इसका कथा सुनते हैं। पौराणिक मान्यताओं अनुसार एक बार भगवान विष्णु शिव जी महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मरे कांडिक करिकांड घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर कमल पुष्प से भगवान भोलेनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वो पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक कमल पुष्प कम कर दिए। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान है, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्षात्य कहा जाता है। यही विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंखें चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। उन्होंने ठान लिए कि हम अपनी आंखें भगवान भोलेनाथ को चढ़ा देंगे, जिससे 1000 पुष्प की मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। तब जाके विष्णु जी की इस आदर्घ्य भक्ति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे सम्मान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्थी अब बैकुंठ चतुर्थी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्थी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किए। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृतलोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है, वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। उसके लिए बैकुंठ धाम का द्वार खुला रहेगा। जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक मन से बैकुंठ चतुर्थी व्रत और पूजन करेगा, उसको सदा ही भगवान भोलेनाथ और श्री हरि बैकुंठ चतुर्थी के व्रत करने से उनके लिए बैकुंठ धाम में वास मिलेगा और स्थान मिलेगा। ओम नमः शिवाय, जय श्री हरि। ये थी बैकुंठ चतुर्थी की दूसरी कहानी। अब हम लोग सुनेंगे बैकुंठ चतुर्थी की तीसरी कहानी। जब पापी धनेश्वर ब्राह्मण को हुआ बैकुंठ धाम की प्राप्ति, इसकी कहानी है। ओम नमः शिवाय, जय श्री हरि। धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उनके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गए। उस दिन बैकुंठ चतुर्थी थी। कई भक्तजन इस दिन पूजन अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे।
उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ थे। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के पर परस्पर के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिए। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्थी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अंत्य धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि। जैसे आपने सभी का वैकुंठ धाम दिए, सभी को वैकुंठ स्थान दिए, वैसे ही कथा सुनने वाले, कथा सुनाने वाले, हुकार भरने वाले सभी को वैकुंठ स्थान दे, वैकुंठ धाम दे। ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि। दोस्तों, प्यारे भक्तों, अगर हमारी कथा जरा से भी अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और साथ में बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा, ताकि आगे जो मैं ऐसी व्रत कथा लेकर आऊं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे, जो समय से आप मेरी कथा को सुन सकें। और कमेंट में ओम नमः शिवाय जय श्री हरि लिखना ना भूलिएगा। तो फिर चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।